हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनडी विद आयुषी। तो आज हमारे टारगेट्स का 41 डेज़ है। तो हमें देखना है हमें अपने 41 डेज़ के टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्टली बात कर लेते हैं। 15 मई के लिए टारगेट है और अभी 3 से 4 डेज़ के लिए टारगेट्स वीडियो नहीं आई थी। तो उसमें आप सभी को अपना जो आपका बैकअप छुटा हुआ है, जो भी आपका मतलब किसी भी चीज़ का टारगेट छुटा हुआ है या फिर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका वीक था, आपको उसे कवर कर लेना था। ठीक है, और ये 3-4 डेज़ वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि एक्चुअली मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी थी हॉस्पिटल वगैरह में। तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ठीक है, तो अब से कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो ये हमारा 15 मई के लिए टारगेट है। तो हम देख लेते हैं हमें 15 मई के टारगेट्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये मैथ्स के लिए है। मैथ्स में हमारा टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें ये हमारा सेकेंड डेज़ है। तो इसमें देखो टाइम एंड वर्क वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हमारा सेकेंड डेज़ था। ठीक है, तो ये हमें 5 डेज़ में कंप्लीट करना था। तो आज हमारा सेकेंड डेज़ है, यानी कि हमने जितनी भी हमारी क्लासेस थी वो हमें 5 डेज़ में डिवाइड कर लेनी थी कि हमें 5 दिन में 3-3 या फिर 4-4 क्लासेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड डेज़ है, तो हमें टाइम एंड वर्क की 3 या फिर 4 क्लासेस कंप्लीट करनी है। सेकेंड चीज़ देखो, हमारे पीवाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे थे, वो हमारे डिस्काउंट वाले चैप्टर के चल रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने 200 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो अब हमें 251 से 300 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था, जिसके लिए मैंने आप लोगों को 6 डेज़ दिए थे। तो 6 डेज़ में से 3 डेज़ कंप्लीट हो गए थे, तो बचे हमारे 2 डेज़, यानी कि आज हमारा 4th डेज़ है। तो हमें देखना है हमें अपने 4th डेज़ में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में सबसे पहले आप लोगों की थ्योरी तो कंप्लीट हो गई होगी इस चैप्टर्स की, तो थ्योरी तो बची नहीं है। सेकंड चीज़ आती है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि 3 डेज़ में हम अच्छे से थ्योरी कवर कर लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, ये अगर आपकी फिर भी थ्योरी अनकम्प्लीट रह गई है तो आप उसको आज कर लेना, और जिसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है उसे क्या करना है, उसे 50+ क्वेश्चन लगाने हैं विदाउट टाइम के। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको लैंग्वेज पढ़ने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी और थोड़ी चीज़ें ईज़िली से समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ना सबसे पहले ईजी से क्वेश्चन करनी है। देन एक बार जब आप बुक से करोगे तो पहले अच्छे से क्वेश्चनों की लैंग्वेज को समझना। ठीक है, और अगर आपको रीड करने से पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको मैं सोल्व कर लूँगा, तो उसको स्किप कर देना। और जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ये 6-8 सिटिंग वाले होते हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी बल्कि होती है, उसको ज़रूर से अटैम्प्ट करना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमें रीजनिंग में क्या करना है और मैथ्स में क्या करना है। अब आ जाते हैं हमारे इंग्लिश में। इंग्लिश क्या करना है, इंग्लिश में हमें वोकैब वाले पार्ट में एंटोनियम्स करने हैं और ईडियम्स करने हैं। एंटोनियम्स 121 से 150 तक, यानी कि नेक्स्ट 30 एंटोनियम्स हमें रीड करने हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमें एंटोनियम्स और ईडियम्स दोनों 30-30 रीड करने हैं। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में हमारा एडवर्ब वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हमारा 4th डे यानी कि लास्ट डे। तो आप सभी को अपनी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अगर किसी की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है या फिर किसी की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, जिनकी नहीं हुई है उन्हें आज थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है, और जिनकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है उन्हें क्या करना है, उन्हें वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक होती है उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है, जिसमें 50+ क्वेश्चन दिए होते हैं, या फिर आप लोगों के पास कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक होगी। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, फिर उनको एनालाइज करना है, यानी कि चेकआउट करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। फिर जो क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग हुए हैं उन क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन देखनी है, और देखना है कि जो रूल्स मैंने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन रॉन्ग हुए या फिर कोई नया रूल्स है। अगर कोई नया रूल्स आता है तो उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को काफ़ी सारे रूल्स मिलेंगे जो आप लोगों को थ्योरी में नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब मिलेंगे। तो वो सारे रूल्स जो होंगे वो आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो अपने नोट्स में इतनी जगह छोड़ के चला करो जो आप 10 से 12 रूल्स अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सको हर चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरी का। अब रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को कोई भी पेज, बेसिकली कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर से या फिर कोई भी बुक की रीडिंग करनी है। ठीक है,
सेकंड आ जाता है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल, जो बच्चे काफ़ी फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट, वोकैब वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को इसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आप लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से मैं कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो आप इसको फॉलो कीजिएगा कंटिन्यू इसी को, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप बुक्स रीड करके भी अपना काम चला सकते हो। अब देखो आपको जीएस में क्या करना है। जीएस में क्या करना है, तो जीएस में आपको हिस्ट्री वाली पार्ट, हिस्ट्री चल रही थी हमारी, ठीक है। तो जो हमारी हिस्ट्री चल रही थी उसमें क्या करना है, उसमें आप लोगों का रिवीजन चल रहा था और PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। तो आप लोगों ने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है अभी तक, आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी, मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों की सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुई थी। थ्योरी के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हमें रिवीजन करना है, और जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चन बचे हुए हैं, या फिर जिस टाइम हमने चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ी थी उस टाइम जो भी चीज़ें थी जो हमें लर्न नहीं हुई थी, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो हम बार बार भूल जा रहे थे, जैसे कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो हमने सिर्फ बुक में ही पढ़े थे, थ्योरी में नहीं पढ़े थे, तो वो चीज़ें हमें नोट कर लेनी थी, ठीक है। तो उसे जब हम रिवाइज़ करेंगे तो उन पर टिक करते हुए चलना है कि वो सारी चीज़ें कवर हो गई, दोबारा से हमें लर्न है या नहीं है। अगर लर्न नहीं है तो आप उसको किसी हाइलाइटर वगैरह से नोट कर लेना, ठीक है। या फिर छोटी छोटी चिट्ठी भी बना सकते हो कि ये चीज़ें हैं, और उसे अपनी जो भी आप जिस पर भी आप मेज़ टेबल वगैरह जो भी यूज़ करते हो उस पर लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप भी कभी भी फ्री बैठोगे तो आप ऐसे ही वर्बली उसको पढ़ लोगे और याद भी रहेगी। स्टैटिक जीएस में क्या चल रहा है, स्टैटिक जीएस में हमारा सेंसस चल रहा था, यानी कि जनगणना। तो ये हमें 3 डेज़ में कंप्लीट करना, जब ये हमें 3 डेज़ में कंप्लीट करना था तो हमारे 3 डेज़ कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो आप लोग आज इसका एक बार रिवाइज़ कर लेना, और अगर किसी ने अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है तो उसे आज स्टैटिक जीएस में कोई टास्क कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टारगेट 15 मई के लिए कि मैथ्स में आप लोगों को डिस्काउंट वाला चैप्टर करना है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क डिस्काउंट वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टाइम एंड वर्क की थ्योरी कंप्लीट करनी है, रीजनिंग में आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट करना है, जीएस में आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री की नोट्स रिवाइज करने हैं, और अगर आप लोगों के कुछ पॉइंट्स रहे तो आप उसकी छोटी छोटी चिट बना सकते हो, ठीक है। जो येलो, पिंक और ऑरेंज कलर की आती है उन चिट्स को पेन नोट करके उसे अपनी वॉलपेपर या फिर मतलब जो भी आप टेबल वगैरह यूज़ करते हो उस पर लगा सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में आप लोगों को वोकैब वगैरह ही पढ़नी है। तो एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश हमें 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास इससे अलग कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आप लोगों को लगता है कि हम 10 आवर्स प्लस स्टडी कर सकते हैं, तो आप उसे अपने जो भी आप लोगों का वीक सब्जेक्ट है उस पर अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो, ठीक है। जिसका आप लोगों का सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ और आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं इसे कवर करना चाहता हूँ और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसे कवर कर सकता हूँ। बाकी देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, टेलीग्राम चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो कोई कुछ इम्प्रूव नहीं होता है, बट जब हम डेली छोटे टारगेट्स में अपने सिलेबस को कवर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।